पड़ा क्योंकि मेरा माहौल पूरा चेंज हो चुका था। जहाँ मैं रहती थी घर में, वो भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में गाँव में मैं रहती थी, वो भी चेंज हो चुका था। और स्कूल का माहौल, वो सबसे बड़ा ट्रांजिशन था, एक सबसे बड़ा परिवर्तन था कि कहाँ मैं हिंदी मीडियम के एक स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं यूपी बोर्ड से उठ करके सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी हूँ, जो कि एक डिफरेंट पैटर्न है और सारी चीजें वहाँ डिफरेंट हैं, अंतर है। एक छोटा सा किस्सा है, जब मैं ट्यूशन जाया करती थी 10th में, तो साइंस के ट्यूशन में मुझे काफी डिफिकल्टी मुझे साइंस में होती थी, विज्ञान में, क्योंकि टेक्निकल शब्द होते हैं और मैंने वो हिंदी मीडियम में पढ़े थे बचपन से। तो मैं चीजें लिखती थी, बहुत कोशिश भी करती थी ज्यादा जल्दी से समझ पाऊं चीजें, बट कई बार ऐसा होता था कि मुझे रेफरेंस के लिए पुराने अपने शिक्षकों को कॉल करके पूछना पड़ता था कि ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये कैसे है। जैसे ही बात हिंदी में आती थी तो समझ में आ जाती थी। लेकिन सीखना एक अपने आप में जुनून जैसा था, मैं सीखती गई और चीजें समझ में आने लगी और ये ट्रांजिशन भी हो गया। 12th के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। 3 महीने मुझे हुए थे डीयू में पढ़ाई करते हुए। मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे घर में सरकारी शिक्षकों का माहौल है और गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही है, तो पहले मैं एक डिप्लोमा कर लूं 2 साल का, उसके बाद ग्रेजुएशन होती रहेगी। तो मैंने वो ग्रेजुएशन छोड़ करके डिप्लोमा किया 2 साल का टीचिंग ट्रेनिंग का। उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया, जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट क्लियर करने के बाद मैंने देखा कि ये एग्जाम कोई बहुत भारी एग्जाम नहीं है, जिसमें 95% लोग, 90% लोग फेल हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे शेयर कर सकती हूँ कि लोग कैसे आसानी से इसको क्लियर कर पाए।